नमस्कार, सिंपल स्टोरी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी का बड़ा फैसला, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य मूर्ति। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच ये हुआ बड़ा ऐलान। गणतंत्र दिवस पर बड़ी साजिश, आतंकियों की हुई नाकाम। सीमा पार से सुरंग के रास्ते दहशतगर्द भेजने की कोशिश। कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली टनल। दिन भर खुले रहे सभी बाजार। डीसी से बैठक के बाद चैम्बर ने किया आह्वान। और जम्मू ने दिए सख्त निर्देश, गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद रहे अधिकारी। अब समाचार विस्तार से। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसे समय जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत की श्रेणी होने का प्रतीक होगा और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम ने आगे कहा कि जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं नेताजी की जयंती 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेताजी के प्रति उच्च श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी को संदिग्ध सुरंग मिलने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले इस तरह का मामला सामने आने के बाद बीएसएफ, हीरानगर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की ओर से मौके पर तलाशी अभियान चलाया गया। बॉर्डर आउटपोस्ट क्रोल कृष्णा के नजदीक आईबी के 200 मीटर नजदीक मिले मुहाने की गहनता से जांच की गई। वहीं पिलर नवंबर 68 और 29 के बीच लगाए गए तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को सुरंग दिखाई दी है। एजेंसियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी प्रकार की संदिग्ध चीज वहां पर नहीं मिली है। गणतंत्र दिवस से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकी घुसपैठ के लगातार ये कोशिशें कर रहे थे और उनकी आशंका भी बनी रहती थी। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इस तरह के इनपुट्स भी मिल रहे थे। ऐसे में किसी भी मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे पहले भी हीरानगर सेक्टर में सुरंग मिलने और ड्रोन से हथियार गिराने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए प्रदेश प्रशासन ने आज शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया। ऐसे में जम्मू जिले में भी दोपहर 2 बजे से सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें भी बंद होनी थी, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के हस्तक्षेप पर जिला प्रशासन ने आज पूरा दिन सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें खुली रहने पर अपनी सहमति दी। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग से मिले आश्वासन के बाद चैम्बर ने सभी व्यापारियों से शुक्रवार को सिर्फ 9 बजे तक ही दुकानें खोले रखने पर अपने विचार दिया और शनिवार रविवार को सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने का आह्वान किया। प्रदेश प्रशासन की ओर से शुक्रवार दोपहर 2 बजे से गैर जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद गैर जरूरी सामान की दुकानें को खोलने के लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और पिछले सप्ताह भी इसको लेकर ऐसे ही कुछ दिखने को मिला था। इस बार फिर चैम्बर ने पहल करते हुए डिप्टी कमिश्नर से इस मुद्दे पर चर्चा की। चैम्बर ने ऑनलाइन बैठक का ये मुद्दा उठाया कि सुबह खुली दुकानों को दोपहर में बंद करवाने से दिक्कतें पैदा होंगी और इसे सुबह के समय बाजारों में भीड़-भाड़ भी देखने को मिल सकती है और काफ़ी संभावनाएं बनी रहेंगी। लिहाजा आज के दिन सभी दुकानों को रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह शीतकालीन राजधानी जम्मू स्थित मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही प्रदेश प्रशासन ने सभी सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के जम्मू स्थित अधिकारियों को समारोह में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित बनाने के लिए कहा है। मुख्य समारोह के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अध्यक्षता करेंगे। इस बीच ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मुख्य समारोह स्थल शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के लिए किए जा रहे प्रबंधों का मंडलायुक्त पीके पोल ने जायजा लिया। वहीं महाप्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव विजय कुमार द्विवेदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में आज एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस 2022 का मुख्य समारोह जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू होगा और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। सभी सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी जो जम्मू में स्थित हैं, समारोह में अपनी उपस्थिति जरूर सुनिश्चित करें। ये उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी भी है।
डिवकॉम कश्मीर पांडुरंग की पूल ने आज गणतंत्र दिवस 2022 के उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनवार का दौरा किया। मंडलायुक्त ने गणतंत्र दिवस के समारोह के आयोजन के लिए मैदान को खाली करने के लिए 26 जनवरी से पहले बर्फबारी के मद्देनजर बर्फ हटाने के लिए जरूरी योजना तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं संबंधित अधिकारियों को टेंट लगाने के अलावा कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार मेहमानों के बिठाने की व्यवस्था करने के भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डिवकॉम के साथ डीसी श्रीनगर, एसएमसी, सूचना, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पीडब्ल्यूडी व पीएचई और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। वहीं इसके अलावा पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी इस मौके पर विशेषकर उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की गई और बताया गया कि पिछले 1 महीने से डेली वेजर्स व अन्य कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और कई सालों से इन लोगों ने बिना वेतन के काम किया, बावजूद इसके भी इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया, जिससे इन्हें खासी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन को यह बताया गया कि अगर 15 दिन के अंदर इन कर्मचारियों के मुद्दों को हल नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन व सरकार होगी। इसका मेन मकसद गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना है कि जिस तरीके से आपने पिछले 1 महीने से डेली वेजेस और बाकी दीगर एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया अभी तक। जो लोग बेचारे 24/7 24 घंटा काम कर रहे थे बर्फबारी में, आपने उनको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन अगर उनके घर में चिराग जलाने की बात आती है तो आप उन पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विजिबल ग्राउंड पे नहीं करते। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये यहाँ से अपील करने के लिए आए हैं कि आप नेक्स्ट 15 डेज में इन लोगों के इश्यूज जो ऑलरेडी क्लियर्ड हैं, डीपीसीज क्लियर्ड हैं, प्रमोशन एक रेगुलर प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें स्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज एवरीवन्स राइट। अगर पीडीडी में सिर्फ ये स्टक हो रहा है तो इसके लिए गवर्नमेंट को मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हर एक फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भेजी जाएगी और एज ए एडवाइजर वो एग्जामिन कराएंगे जीएडी से, जो कि एक अलग से पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अगेंस्ट बनती जा रही है। मीन्स हर एक प्रपोजल जो है अगर जीएडी के 15 दिन वहाँ पे भी लगेंगे, 15 दिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी लगेंगे, तो हमारे 2 महीने तक तो सिर्फ फाइलें घूमती रहेंगी। तो इस चीज़ को हमने जो प्रैक्टिकली देखा 1 महीने में, हम पूरा ग्राउंड पे काम करते रहे, हम इन चीज़ों को फॉलो करते रहे। इसलिए हम गवर्नमेंट को फिर से सेंसिटाइज करने के लिए आए हैं कि आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, और गवर्नमेंट को बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम 5 तारीख को फिर से अपना रिव्यू लेंगे कि हमारे केसेस का क्या हुआ है। अगर हमें लगेगा कि हमारे केसेस जो के त्यों हैं, तो हम लोगों के बीच में फिर से जाएंगे और लोगों को पूछेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन मोड क्या होना चाहिए। जे.एंड.के हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन मैदान में प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल दिव्यांग लोगों ने कहा कि प्रशासन लंबे समय से अनदेखी कर रही है और सरकार पेंशन को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अधिकारियों द्वारा हमारे साथ वादा किया गया था कि हमें 13,000 प्रतिमाह दिया जाएगा, मगर आज तक हमें 1,000 प्रतिमाह ही दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है और इस 1,000 में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं आज इन्होंने बताया कि नौकरियों में भी दिव्यांगों के कोटे का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ऐसे में इन लोगों को रोजगार कैसे मिल पाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अब ज्ञापन पत्र भी दिए गए, मगर आज तक सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जाए। प्रोटेस्ट ये एक छोटी सी बाइट है हमारी कि जो हम प्रोटेस्ट हमारे 2 फरवरी 2021 से चल रहे हैं। हमने हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, बख्शने बोली भी आप लोगों ने कवर किया था हमने, और हमारी आलाना अफसर से मीटिंग भी हुई थी सेक्टर में, और उन्होंने हमें वादे किए थे। हमने 5,000 रुपये मुद्दा रखा था अपनी पेंशन का, और इन्होंने माना था 3,000 रुपये आपको देंगे, मगर वो मानने के बाद भी आज तक अप्लाई नहीं हुआ। आज तो भी हमें हमारे भाइयों को 1,000 रुपये मिल रहा है पेंशन। तो फिर हमने 3 दिसंबर को यहाँ हंगर स्ट्राइक में यहाँ पे ब्लैक डे बनाया था हमने 3 दिसंबर को, यहीं पे अपने विकलांग दिवस को हमने ब्लैक डे के रूप में बनाया था। उस दिन हमने बोला था कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम 26 जनवरी को जंतर मंतर पे जाएंगे। तो अब हम गवर्नमेंट की इज्जत करते हुए और अपने भी कानून को हक में रखते हुए हम अब उसको डिले कर रहे हैं जी। 26 जनवरी को हम हंगर वहाँ पे जंतर मंतर पे नहीं जा रहे, मगर गवर्नमेंट को शर्म चाहिए कि हमें से बेंच मीटिंग करे, नहीं तो फिर हम रोडों पे आ जाएंगे। फिर हम कोई कोरोना नहीं देखें, ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मर रहे हैं। आपको बता दें कि सेना की लिखित परीक्षा न होने से नाराज दूर दराज के गांव से आए नौजवानों ने आज जम्मू में जोरदार
विरोध प्रदर्शन किया। वहीं युवकों का कहना है कि उनकी भर्ती के लिए मेडिकल हुए करीब 1 साल हो गया, इसके बावजूद उन्हें 1 साल से लिखित परीक्षा के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है। वहीं छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस में 12,000 नौजवानों के एग्जाम हो सकते हैं, अन्य राजनीतिक रैलियां हो सकती हैं, तो उनके लिखित परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। इस पर उन्होंने बड़ा सवाल सरकार को दिया है और लिखित परीक्षा करवाने की मांग की है। 2020 में फॉर्म लगाया था आर्मी का और 21 में जाकर हमारी भर्ती हुई है मार्च में, और अप्रैल तक हमारा मेडिकल हो गया था। उससे 6 बार हमारा रिटर्न कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो गया है कि कोरोना की वजह से, कभी कभी बाढ़ की वजह से सर हमारा रिटर्न नहीं हो रहा और हमारी एज जा रही है। क्या सर 2021 लाए हैं फॉर्म? एक मिनट, क्या 2020 फॉर्म लाए, 2021 हुई साड़ी भर्ती। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੂ ਦਿਨੇ ਸਵੇਰਾ 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਡੀ ਰਿਟਨ ਡੇਟ ਪਈ, ਰਿਟਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਪੇਪਰ 27 ਜੂਨ ਦੀ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 3 ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ 15 ਦਿਨ ਐਸਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ यूपीएससी ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨਾ 23 ਤਰੀਕ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ TMT ਦਾ, 15 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ। ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਗਾ ਓਲਾ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਲੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਓਲੇ ਕਰੋਨਾ। ਆਈ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ भारत माता की। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक चौधरी गारूराम व जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल द्वारा मीडिया के समक्ष अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद पनप रहा है और आतंकवाद जो लगातार पनपते हुए आतंकवादी चुन कर अन्य पार्टी के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे इन पार्टी में जो है दहशत फैल चुकी है। और वहीं इलेक्शंस भी अब आने वाले हैं, जिसे देखते हुए हमारी सुरक्षा हटा दी गई है। हमारे PSO जो हमें दिए गए थे वे आज हटा दिए गए हैं। वहीं बीजेपी सरकार लगातार हमारे साथ अन्याय कर रही है। वहीं अन्य बातें भी उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। हम बैठे हैं जहां प्रेस के अपने साथियों को बहुत वेलकम करते हैं। बात यह है कि हमारी जो 20 एक्स मिनिस्टर एंड एक्स MLA जो है उनकी सिक्योरिटी जो है विड्रॉ की है। हमारे साथ जो थे 2 PSO थे और वो भी उठा लिए उन्होंने, सब किया। बात यह है कि जो बीजेपी का आदमी है, एक सिंपल वर्कर है, उसके पास भी एक सिक्योरिटी है, लेकिन हमारी विड्रॉ कर ली। देखो बात ये है, बीजेपी वाले जो कहें वही चलता है। अगर NC हो, पैंथर हो, कोई और पार्टी हो, तो उसके साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी सिक्योरिटी जो है विड्रॉ की है उसको रिव्यू करें, ताकि हमारा हक बनता है। इलेक्शन आ रहे हैं इस साल में, वो चाहते हैं कि बीजेपी वाले वहाँ सीटें निकाल लें और हम जीतने वाले हैं, हम अंदर बैठ जाएं। इसलिए हमने कहा है कि आप रिव्यू करो। अगर नहीं करेंगे हमारी जान को कोई खतरा होगा या कुछ नुकसान होगा, हमारे परिवार को नुकसान होगा। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल की सिक्योरिटी वापस लिए जाने को लेकर पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी नाराजगी भी व्यक्त की गई। पिछले 2-3 दिन पहले हमारी सिक्योरिटी को विदड्रा किया गया है। हम ये कहेंगे कि सरकार के पास कोई भी पॉलिसी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है कि कौन सा इन्होंने मापदंड रखे हैं, किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। हमने देखा जो एक बार विधायक रहे हैं, 3-3 साल विधायक रहे हैं, उनको भी इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई हुई है। हमारी सिक्योरिटी को किस तरीके से इन्होंने विदड्रा किया है, ये पिक एंड चूज की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको पैंथर पार्टी कंडेम्ड करती है। मेरे साथी मेरे बड़े भाई चौधरी गारूराम जी ने भी कहा है कि हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में क्या हो जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अगर हमारी कोई किसी तरीके की वो कोई हानि होती है, किसी तरीके से हमारे पर अटैक होता है, तो इसकी जिम्मेदार जम्मू कश्मीर हमारी गवर्नमेंट होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो इनके एक सिंपल कार्यकर्ता भी है उनको भी इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ,
लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि इनके पास कौन सा क्राइटेरिया है कि इसको खतरा है या नहीं है। जहाँ पर मैं रहता हूँ वह ये 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही 3-4 मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन उन सभी को सिक्योरिटी है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी जो PSO इन्होंने विदड्रॉ किए है, मैं ये कहूँगा ये सरासर गलत है। सरकार को इसको दोबारा रिव्यू करना होगा और देखना होगा, और हमें अगर जस्टिस नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने आज विरोध प्रदर्शन कर अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए बताया कि डिलिमिटेशन का गठन 22 महीने पहले हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के लोग इस रिपोर्ट का बस इंतजार करते रह गए। वहीं हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि लगता है कि जानबूझकर इस रिपोर्ट में देरी की जा रही है, जिसमें बीजेपी का सरासर हाथ है। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। हर्षदेव सिंह ने उनके कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाली जाए, जम्मू क्षेत्र को बराबर की सीटें भी दी जाए, साथ ही जम्मू के दूरदराज के क्षेत्रों में असेंबली सीटें बढ़ाई जाए, जिससे लोगों को राहत प्रदान हो और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव न हो। बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जारी लांदर भूमा को अलग असेंबली का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन 22 महीने पहले हुआ था और अभी तक कोई अता पता नहीं है कि उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ। ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी निज़ाम से वंचित रखा जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को फौरन पब्लिक डोमेन में डाला जाए, जम्मू खित्ते को बराबर की सीटें दी जाएं। कश्मीर की अभी भी तुष्टीकरण जो किया जा रहा है ये हमें हरगिज गवारा नहीं है, और जम्मू खित्ते के दूर दराज इलाकों जात में असेंबली सीटें बनाई जाएं। खासतौर पर लांदर, बमहाग और पंचेरी का जो इलाका है वो रियासत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका होगा, जिसमें ना तो कोई पक्की सड़क है, ना बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके को नज़रअंदाज किया जाना सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने दफ्तर में ये रिपोर्ट बनाई है और उसको डिलिमिटेशन कमीशन को भेजा है। ये जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में डाली जाए और जम्मू खित्ते के साथ इंसाफ किया जाए। यहाँ के जो इलाका जाते हैं दूर दराज के, उनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। अगर गुरेज में 14 या 15 हज़ार वोटों के ऊपर एक असेंबली सेगमेंट बन सकती है, तो क्या वजह है कि लांदर, बमाग और पंचेरी जैसे इलाके को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जहाँ 40 से 50 हज़ार वोटर हैं। जम्मू के अप्सरा रोड में आज जम्मू कश्मीर में पहली बार एक स्टेप स्टोर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के मेयर चंद्रमोहन द्वारा किया गया, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि एक स्टेप स्टोर के मालिक देवेंद्र सिंह खुराना द्वारा भी बताया गया कि ये तो जम्मू कश्मीर में पहला ऐसा स्टोर है जो दुनिया भर में 6000 से अधिक स्टोर हैं, पर भारत में इसके 35 स्टोर हैं, और जिनमें आज जम्मू कश्मीर में भी एक स्टोर खोला गया है और युवाओं में ये खासा पसंद भी किया जा रहा है। अप्सरा रोड में एक्सटेप के नाम से शोरूम में खोला गया है। मेन ब्रांड तो इनका शूज़ का है, बहुत बढ़िया बढ़िया शूज़ और अच्छी रेंज। जो चीज़ हम लोग, हमारे बच्चे या नौजवान बाहर से मंगवाते थे ऑनलाइन, आज आपके शहर में वो शोरूम है। आपकी चॉइस है, पहले तो ऑनलाइन आप फ़ोटो देख के मंगवाते हैं, आज यहाँ आइए और स्पोर्ट्स के मतलब बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको, स्पोर्ट्स के शूज़, जैकेट्स, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि आजकल जो नौजवानों ने ये इस काम को अपने हाथ में लिया है, खासकर नितिन जी जिन्होंने ये शोरूम जम्मू शहर में खोला है, इनके देश में ऐसे ही एक्सटेप के नाम के 40 शोरूम हैं, और जम्मू कश्मीर में भी आशा है कि मैंने इनसे बात की है कि 11 शोरूम खुलिए। जो हम चाहते थे कि 370-35 के बाद जहाँ इन्वेस्टमेंट आनी है, उसका एक अंबार खुल गया है। LG साहब अभी दुबई गए होते, दुबई से 17-18 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट, पीछे रियल एस्टेट की यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ आ रहे हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आज हमारा जम्मू का जो नौजवान है वो बाहर जाता था एम्प्लॉयमेंट के लिए, आज इतना स्कोप हो गया, जो बाहर वाले हमारे बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर के तरफ द्वारा आ रहे हैं। ये एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया था लुधियाने में तो अपने काम से, तो वहाँ पे मैंने इनका स्टोर देखा था, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ है इनके स्टोर से, इनकी वैरायटी से, इनके शूज़ के, इनका और भी जो सामान है। तो मेरे दिमाग में मेरे आया कि मेरे पास जम्मू में शॉप है, तो क्यों ना इस ब्रांड को हम जम्मू में लाएं। तो फिर मैंने इन कंपनी से बात की, फिर उनको बताया। पहले तो कंपनी माने ना, और बोलने लगे JNK में बड़ी प्रॉब्लम है, वो है। फिर मैंने बोला बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं,
आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। कंपनी डरती थी इन्वेस्ट करने में, फिर कंपनी को हमने भरोसा दिलाया, तो फिर कंपनी ने हमारे कहने पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया। फिर उस इन्वेस्ट से हमें ये फ़ायदा हो गया कि आप जम्मू के लोगों को, स्पोर्ट्स वाले जो जिम वगैरह जाते हैं, उन बच्चों के लिए ये अच्छा ब्रांड है, सस्ता भी है और बहुत टिकाऊ है। उनके स्पोर्ट्स रिलेटिव बहुत सी आइटमें हैं हमारे पास। तो इससे क्या हो गया कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और अब आगे की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इस ब्रांड के हम 4-5 स्टोर और खोलें, जैसे उधमपुर हो गया, आरएसपुर हो गया, श्रीनगर में हो गया। अब कंपनी ने हम पे भरोसा किया है और हमने कंपनी को इसका काम करके दिखाना है और कंपनी आगे फिर और इन्वेस्ट करेगी। कोविड महामारी के दौरान अपना अच्छा प्रदर्शन करने पर वित्त विभाग के कामकाज की समीक्षा की और कहा कि एक मजबूत और लगातार राजस्व प्रदर्शन और भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष और उसके बाद सामान्य रूप से मजबूत पूंजीगत व्यय वृद्धि में काम करेगा। उन्होंने ये अवलोकन वित्त विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए किया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने कहा कि हाल ही में वित्तीय सुधारों की एक श्रृंखला की शुरुआत के कारण प्रणाली में व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है और ये इस वर्ष की तुलना में 18 से 19 में पूर्ण किए गए कार्यों की तुलना में अपेक्षा कम कहीं अधिक स्पष्ट था और कहा कि सुधार करना होगा और ज़्यादा, ताकि जम्मू कश्मीर में विकास का एक अच्छा चक्र बनाया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का सर्वोच्च केंद्र बिंदु भी बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निदेशक पुस्तकालय एवं अनुसंधान मोहम्मद रफ़ी के निर्देश पर ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी श्रीनगर और एसपीएस लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से चलाने वाली प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के बारे में बोलते हुए जाहिदा बानो ने बताया कि 1904 में स्थापित ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी श्रीनगर में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए 17 भाषाओं में लगभग 6000 सदियों पुरानी दुर्लभ जो है भंडार पड़ा हुआ है पुस्तकों का। उन्होंने कहा कि ओरेल का जो संग्रह धार्मिक, दर्शनीय, ऐतिहासिक और साहित्य और वैज्ञानिक लेखन का एक खजाना है। जाहिदा ने बताया कि ये संग्रह साहित्यिक, धार्मिक और वैज्ञानिक विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है और वे छोटे दायरे में सामाजिक सांस्कृतिक बातचीत के व्यापक दायरे में भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि इस पर कई अन्य पुस्तकें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं और अन्य काम करने में भी इसमें मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी हमारी युवा पीढ़ी को जम्मू कश्मीर की संस्कृति, परंपराओं, विरासत और इतिहास के बारे में जागरूकता पैदा करती है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोविड मामलों की समीक्षा के लिए कोविड टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और प्रोटोकॉल्स निर्धारित करने के निर्देश दिए। बताया गया कि देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण आम जनता द्वारा विशेष रूप से सार्वजनिक संस्थानों पर और स्थानों पर CAB, कोविड SOPs और प्रोटोकॉल्स का कड़ाई से पालन करवाना आवश्यक हो गया, जिसको देखते हुए आज इस बैठक का आयोजन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आज एक बार फिर ऑल पार्टी एसोसिएशन द्वारा रियासी के डाक बंगलों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें माइनिंग को लेकर एक बार फिर प्रशासन को आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रशासन कागजी कार्रवाई तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर वो लागू नहीं हो पाता, जिससे उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार लोगों को प्रशासन द्वारा दिए गए रेट पर लोगों को रेत बजरी नहीं दे सकते तो वो पंचायतों को इसका जिम्मा दिया करें और पंचायत वाले लोगों और प्रशासन द्वारा दिए गए रेट पर लोगों को रेत बजरी दी जाएगी। वहीं बीते कुछ दिनों से जिला रियासी में माइनिंग पूरी तरह से बंद है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने माइनिंग पर शिकंजा कसा तथा उसके बाद ही जिला रियासी में सभी के लिए सभी ब्लॉक फिलहाल बंद हैं। वहीं प्रेस वार्ता कर रहे सदस्यों का कहना है कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसके लिए कोई शक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन ने माइनिंग माफिया पर शिकंजा कसा है, लेकिन अब दिन को छोड़कर रात को जिला रियासी में धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन गहरी नींद में क्यों सोया हुआ है? प्रशासन को रात को इलीगल माइनिंग कर रहे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए। उस पर भी वो निखरे नहीं उतरे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से इनकी मॉनिटरी की जाए और इमीडिएटली ये टेंडर इनका कैंसिल किया जाए और ये पंचायतों को दिया जाए, ताकि ये पंचायत अपने इलाके में डेवलपमेंट के काम कर सकें, गरीब आवाम को फायदा दे सकें। मगर लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूँ, ये मिट्टी का रेत ये रेलवे में सप्लाई दी करके वहाँ के रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं, मतलब अपना
दुमेल से लेकर कटरा से लेकर और मैं कहता हूं कि साबलाकोट तक, सूगुल संगलदान तक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें रेत बजरी किस तरीके की लग रही है, लोहा किस तरीके का लग रहा है, जो लोकल लोहा कुमाड़ के काम आता है वो लोहा यहाँ प्रोजेक्ट में लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि रेलवे मिनिस्ट्री इमीडिएटली जो कमेटी बनी है इसकी इंक्वायरी करे, जो गरीब आवाम से टैक्स लिया गया पैसा है ये मिसयूज नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं अलग से प्रेस वार्ता, आज का तो एक ही मुद्दा था माइनिंग, मैं इसके लिए अपील करना चाहता हूँ। मैं एक एक चिट्ठा रेलवे का, मैं लोहा से लेकर कंकर से लेकर सीमेंट से लेकर बजरी से लेकर एक एक करके आपके सामने बैठना चाहता हूं। मेरी आज इस मुद्दे पर इतनी प्रेस वार्ता है, मैं इतना ही आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहता हूं। तो मैं अब अश्विनी सवाल हमारा का रेट तो पर्ची तो वो कम देते रहे, मगर रेत माफिया ने, जो खनन माफिया था, उसने गरीब आवाम को लूटने की हर तरीके की तरकीब बनाए रखी और इस तरीके से बनाए रखी कि गरीब को उठने तक नहीं दिया जा रहा है। और जो रेत यहाँ 5 रुपये 50 पैसे रेट किया गया था वो इन्होंने बनाकर किसी को अंधेरे में, किसी को दिन में, किसी को रात को, मतलब जो ट्रक वाला उसको वो 10-10 दिन तक वो लाइनें लगा कर रखता था, उसकी सुनवाई नहीं कोई नहीं थी। मगर मैं बड़ी आपको बखूबी में बताना चाहता हूँ कि रेत माफिया ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए यो गाइडलाइन जो पब्लिक हेयरिंग में डीसी साहब ने पब्लिक हेयरिंग में जो मुद्दे, जनता के मुद्दे, गरीब आवाम के मुद्दे रखे गए थे, उनकी तहस नहस कर दिया, उनकी धज्जियाँ इन्होंने माइनिंग माफिया ने लोगों को उड़ा दी कि कहा था कि 3 फुट नीचे तक नहीं जाएंगे, 3 फुट तक ही ये उठाएंगे, मगर इन्होंने तो रिगार्ड बीट कर दिया। 90 फुट इन्होंने नीचे से, ज़मीन से नीचे से नाले इन्होंने 90 फुट गहराई में ले लिए। नाले, पहाड़, नदियाँ, हमारा दरिया चनाब, दरिया अंश, अंजी नाला, और मैं कहता हूँ गाई गोदर का क्या कहते हैं, मैं इखनी, और ऊपर का जो नाला गुलाबगढ़ का नाला हो गया, सुंगड़ी का नाला, इनकी नालों की तो तहस नहस कर दिया। और वाटर का लेवल इतना नीचे चला गया कि आने वाली गर्मियों में इन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से जो गाइडलाइन में तय किया था कि हम पौधे लगाएं, मजदूरों के लिए हम शेड बनाएंगे, वहाँ बाथरूम बनाएंगे। आप बताइए कि मैं इंतजामिया से पूछना चाहता हूँ, एक भी बाथरूम दिखा दें, एक भी शेड दिखा दें, एक भी पौधा इन्होंने लगाया हो दिखा दें। उल्टा इन्होंने जितने पौधे लगे थे, जितने नालों के झरने थे, इन्होंने उखाड़ फेंके हैं। और इस तरीके की माफिया, खनन माफिया ने गुंडा राज करके इस पूरे तरीके में जिले में चलाया है। मोटिवेटेड ग्रुप आरएसपुरा के संस्थापक रवि कुमार फलोरिया ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो युवक युवतियां सेना, जम्मू पैरामेडिकल व जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती में शारीरिक रूप से फिट हो चुके हैं, उनका जल्द से जल्द लिखित टेस्ट होना चाहिए, यानी कि लिखित परीक्षा होनी चाहिए ताकि उन्हें देश सेवा करने का मौका मिल सके। आरएसपुरा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि काफ़ी संख्या में युवा इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका लिखित परीक्षा होगी और उन्हें इसमें बैठने का मौका मिल पाएगा। और सरकार से मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन की नई नोटिफिकेशन निकली है, जो पहले भर्ती हो चुकी है 7 डेट पहले, उसका बॉर्डर बटालियन का उसका रिटन एग्जाम लागू होना चाहिए। जिला प्रशासन जम्मू द्वारा शुक्रवार दोपहर 2 बजे लॉकडाउन करने के लिए दिशा निर्देश। प्रशासन एक बार फिर से अपने निर्देश में बदलाव लाते हुए दुकानें बंद करने का समय बदल दिया, जिसके बाद दुकानदारों में कशमकश की स्थिति बन गई। वहीं बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा के प्रधान सचिन चोपड़ा ने कहा कि प्रशासन को दुकानदारों से विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शादियों का इस समय सीजन चल रहे हैं और ऐसे में प्रशासन को दुकानदारों से राय लेने की बहुत ही ज़रूरत है। ये जो हर रोज नई सी और लैंड निकाल देते हैं, तो 2 बजे का टाइम दे देते हैं बंद करने का, उसके बाद फिर तो बोलते हैं तो 9 बजे खोलना है। ये तो ड्रामेबाजी है। ये ड्रामेबाजी छोड़ के बाजार वालों को साथ लेकर इन्होंने एसडीएम सामने मीटिंग करनी चाहिए। तो भाई इनका क्या प्रोग्राम है, पब्लिक के साथ मीटिंग करके उसके बाद इसका हल निकालना, डिसीजन लेना चाहिए। ये अपने दौर से निकालते हैं।
वीकेंड और लॉकडाउन जो लगाना है तो भाई एक शनि और एतवार लगना चाहिए। बार बार ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी 2 बजे टाइम है, कभी लोग जो गरीब आदमी है जो दूध लिया होता है वो भी दुकानदार खराब होते हैं, जो सब्जी वाले हैं उनको भी सब्जी खराब होती है। तो सभी के बारे में सोचना है, गरीब बंदे को नहीं मारना, आगे ही गरीब मरा हुआ है। आपसे गवर्नमेंट से अपील करने जाते हैं, आप जनता को जो मार रहे हो नहीं मारना। सबसे बड़ा फॉल्ट तो ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी ने, चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाल दिया कि कल 9 बजे सुबह 2 बजे से दुकानें बंद रहेंगी, 2 बजे दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद मंडे को सुबह 6 बजे खुलेंगी। ये यही चाहता है कि जब ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे बड़ी हावी है उनको पता नहीं लग रहा हमने क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना। अगर इन्होंने सैटरडे और संडे का वीकेंड रखा है तो उसमें कायम रहे। बार बार कभी शुक्रवार के लिए, वो फ्राइडे के लिए जैसे निकाल दिया इन्होंने, सर्कुलर निकाल दिया है, कभी किसी के लिए, अब फिर उसको चेंज करके रात को 9 बजे कर दिया। लोगों में पैनिक कर रही है, जैसे कि विवाह शादियों का सीजन चल रहा है, लोगों के पास कस्टमर आ रहे हैं। आगे आपको पता है कोविड में इतना लोगों को भी बड़ी मार पड़ रही है, कोई दुकानदारों को भी, कोई बैंक में लोन किसी ने चुकाने हैं, किसी ने कुछ, कोई बैंक वाले ने तो छोड़ना नहीं किसी ने भी। लोगों को, दुकानदारों को बड़ी परेशानी है। और लोग जो अपने घरों से तैयार होकर आते हैं, हमें जाना है, तो बाद में आगे उनको पता लगता है कि 2 बजे तक दुकानें हैं, वो उल्टा पैनिक पड़ जाती है, उल्टा कस्टमर जो ख़राब होता है हमारा। तो उससे हम भी यही अपील करते हैं, डीसी जम्मू से भी यही अपील करते हैं कि अगर आपने कुछ टाइम ही रखना है, एक टाइम रखो, सही ढंग से टाइम रखो। जो भी टाइम रखना है आपने सेलेक्ट करना है, एक टाइम रखो, ताकि लोगों को कोई ज़्यादा वो ना हो, दुश्वार ना होना पड़े, और अपने दुकानदार भाइयों को भी ना कोई फ़र्क पड़े इससे। ब्लॉक मीरा साहिब में डीडीसी सदस्य विद्या मोटन द्वारा पंचायत के सरपंच सरदार परमजीत सिंह पम्मा ने संयुक्त रूप के साथ शुक्रवार को ब्लॉक मीरा साहिब की पंचायत खोड़ में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य ने कहा कि ब्लॉक में आने वाले दिनों में पंचायत में विकास कार्य का लगातार कार्य जारी रखे जाएंगे, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो पाएगा। जो एक गली है, बहुत देर की इसकी एक डिमांड थी, फिर जहाँ पे लोगों का पानी का निकास भी जो है वो, जब सर्दियों बारिशों में जो पानी है वो सीधा लोगों के घरों में जाता था, इसलिए ये जो गलियाँ हमने रखी है डीडीसी के फंड से, और जिसकी लागत है 1,65,000 रुपया, और ये आज से शुरू हो जाएगी और जल्दी बन जाएगी। कोड के जो सरपंच हैं हमारे पम्मा जी और विक्रम जी हैं हमारे, जो इनका डीडीसी का जो फंड्स था, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में हमारे पंचायत को, हमारे गांव को इन्होंने इसकी प्रायोरिटी दी। और हमारी ये जिस गली में आज जो काम शुरू हो रहा है, इसकी बहुत जो पुरानी डिमांड थी, क्योंकि नहर के किनारे लोगों का पानी जो है लोगों के घरों में आ जाता था और पानी जो है वो रुक जाता था। बहुत ही ये मतलब नहर के किनारे जो डूंगी गली थी, तो हाँ मैडम जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं पंचायत की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि उन्होंने हमारी डिमांड सुनी और सबसे पहले हमारी पंचायत को जो अपने फंड्स हैं वो रिलीज़ किए। तो इसी तरह ही एक यहाँ 2 लाख का ये काम था, लेकिन ये टेंडर वर्क है, तो टेंडर वर्क जो है वो 1,65,000 में जो सैंक्शन हुआ है। तो इसी तरह हमारी पंचायत का एक और गाँव है चक हरनी, आज एक बार फिर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने रियासती शिवखोड़ी मुख्य सड़क पर अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करें, लेकिन अब तक हमारी किसी भी प्रकार की कोई मांग को पूरा नहीं किया गया, इसलिए लिहाजा हमने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे प्रदर्शन में जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है और 5 दिन का वक्त दिया है। अगर आने वाले 5 दिनों में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर नहीं जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे, जिससे जिला विकास आयुक्त को अपने दफ्तर तक नहीं जाने दिया जाएगा। जो एक कार्यक्रम देना पड़ा है उसके लिए मैं रियासी की जनता से और आने जाने वाले सड़क मार्ग पर जितने भी श्रद्धालु, जितनी माताएं बहनें जा रहे हैं, मैं दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आप हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं। और जहां की जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस के हमारे जांबाज इंस्पेक्टर साहब जहां पर खड़े हैं, उनकी पूरी टीम खड़ी है, और रियासी की जितनी भी जम्मू कश्मीर की पूरी पुलिस बल का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि जो लोग दिन रात प्रयास करके
बॉर्डर की सीमा सुरक्षा में खड़े हैं और हम लोग गहरी नींद में सोते हैं। जहां तक आज का सवाल है तो जिला इंतजामिया रियासी चरणदीप साहब बिल्कुल आंखें मूंद कर सोए हैं। मेरा ये आरोप है कि डीसी साहब को हमारी इस बात के ऊपर गंभीरता लेनी होगी। और बीएचई जल शक्ति विभाग के अंदर आपने देखा होगा कि हमारा 6 तारीख का वेतन आया है। आज हम हर महीने की वेतन ले रहे हैं। बड़े दुख और अफसोस से मैं कह रहा हूं कि अगर आज पीर पंचाल के लोग वेतन पाकर अपने घरों में बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी क्या कर रहा है, जहां की इंतजामिया क्या कर रही है। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर हमारा पीएचई डिवीजन है, बड़े खेद के साथ कह रहा हूं मैं कि चीफ इंजीनियर जम्मू वो पता नहीं कौन से कारनामे में जुटे हुए हैं। बिश्नाह क्षेत्र के लसवाड़ा गांव में बीती शाम बंटी कुमार उम्र 28 साल पुत्र तिलक राज घर से लापता हो गया। वहीं आज सुबह गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब बंटी गांव के खेतों में पेड़ से लटकता हुआ मिला। बिश्नाह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उप जिला अस्पताल बिश्नाह लाया गया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 9 बजे ने 9:30 बजे तो फिर मैं उतों आया घर तो लड़के लोग कट्ठे हुए होंगे। बाकी मिगी कला कुछ चीज़ा नहीं पता नहीं, अज के पता लगा। कदों का लापता कदों का आखा कला सवेरे तक घर गया हा, पुछिए भला कम्मा का पता करने चलिया तो कम्मा का पता करने चलिए। शामी आया 5 बजे तो 5 बजे परती निकलिया घर आया, उस तो बाद मिलया ही नहीं है पूरी रात। क्या घर वाले कोई लड़ी लुड़ी गया या लड़ने वाली कोई गल नहीं है, लड़ता नहीं है बच्चा इन्ना सही है कि कदे ओए करी नहीं आख्या, कदे कुछ चीज़ें ना नहीं की घर वाले, कदे कोई वो नहीं किया। ये सिर्फ घर सुनाई जिथे जाता सुनाइए जाता हा। अज कल भी सुनाइए गया कि भला मैं कम्मा पता कर, उसके बाद शामी निकलिया घर मोड़ बाइक भी अपनी घर लाई आ। घर वाले ये आख्या कि गए होना अड्डे उड्डे चक्कर लाने, पर उस तो बाद मिले नहीं है। तो क्या लगता है कि होया है? मेरे साफ उत्थे तो साफ साफ लब्भा कि ये अत्याचार किया और बड़ी बेरहमी कन्नै सी मारे दा। पर जेह्ड़ा दा बूटा आ बूटे दे कन्नै दसांगा बने दा बंदा फाल लग्गे दा बचने की कोशिश करदा, दसांगे बंदा चढ़ी जंदा मजे कन्नै बची जंदा। पर उत्थे बचने वाली कोई जगह नहीं, फुट जगह थल्ले ते फुट उप्पर है, उस तो बिच बंदा बाह्वें कन्नै बची जंदा। हुण केह् मांग करदे हो? मांग ये है कि जेह्ड़ा कुछ इहदे कन्नै कीता गेआ, जिन्ने भी कीता सानूं इंसाफ चाहिदा। और जिस चला इहदे कन्नै कीता इस चला गै उस चला ओह्दे कन्नै गौरमेंट करे ते फिर कि साढ़े सकून मिलग और साढ़े भरा गी सकून मिलना। अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन पुंछ शौकत चौधरी ने आज मीडिया के जरिए आवाम से अपील की कि वे कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें, प्रशासन का भरपूर सहयोग दें ताकि कोविड जो इस तरह से फैल रहा है, महामारी जिस तरह से फैल रही है, उसको रोका जा सके और तीसरी लहर से बचा जा सके। देखिए, मैं कोविड के मुतालिक अपनी आल जैन के पंच सरपंच कॉन्फ्रेंस और हमारी जो एसोसिएशन है उससे मेरी ये अपील होगी, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम सरपंच हजरात से, कि वो अपनी अपनी पंचायत के अंदर अवेयरनेस करें और लोगों में मास्क की जो नहीं पहनते हैं उन लोगों को तलकीन करें मास्क पहनने की, और भीड़ भाड़ में न जाने की तलकीन करें और इसकी SOPs की पासदारी करें। जो इंतज़ामिया कर रही है उसका साथ दें। और देखिए, इंतज़ामिया तो हर जगह इस वक्त फ्रंट लाइन वर्कर हैं, मैं ये कहूँगा कि भाई हमारी पुलिस भी इसमें कदम ब कदम आगे है और ख़ासकर हेल्थ डिपार्टमेंट। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने DM साहब का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का और SSP साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने वक्त पर इक़दाम उठाए हैं। और मज़ीद इसमें अगर कहीं ज़रूरत पड़े, देखिए एक जान बचाने के लिए अगर कहीं सख्ती की भी ज़रूरत पड़े तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ना हमें नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। PM मोदी का बड़ा फैसला, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य मूर्ति, अमर जवान ज्योति। विवाद के बीच ये हुआ बड़ा ऐलान। गणतंत्र दिवस पर बड़ी साजिश, आतंकियों की हुई नाकाम, सीमा पार से सुरंग के रास्ते दहशतगर्द भेजने की कोशिश। कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली टनल। दिन भर खुले रहे सभी बाजार, DC से बैठक के बाद चैम्बर ने किया आह्वान। और जम्मू ने दिए सख्त निर्देश, गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद रहे अधिकारी। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।